धान की रुपाई के बाद अगर उचित प्रबंध जो है वो खेत में नहीं किया गया तो इसमें सबसे बड़ी एक समस्या ये सामने आती है कि इसमें जो है वो खरपतवार उगाते हैं और ये खरपतवार हमारी जो मुख्य फसलें होती हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। उनकी उपज में लगभग 30 से 35% की हानि जो है वो देखने को मिलती है, क्योंकि ये इनकी फसलों की वृद्धि के साथ जो है कंपटीशन करते हैं, न्यूट्रिएंट्स के साथ कंपटीशन करते हैं। और इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पूरे खेत में धान की फसल लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए किस प्रकार से खरपतवार जो है उग आए हैं। और इसमें बहुत सारे खरपतवार होते हैं, जैसे कि सांवा हो गया, मोथा हो गया, कनकुआ हो गया, मकोई हो गई, चिरचिटा हो गया। ये सारे खरपतवार जो है जब उग आते हैं तो हमारी मुख्य फसल प्रभावित होती है। आप यहाँ पे इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। और इसमें चौड़ी पत्ती के भी खरपतवार जैसे मकोई हो गया, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो इन सभी खरपतवारों की रोकथाम के लिए एक बहुत अच्छी दवा है जिसको फेनोक्साप्रोप एथाइल के नाम से आप जानते हैं। ये बहुत ही बढ़िया दवा है इन सभी प्रकार के खरपतवारों के लिए। और इसके साथ आप कोई भी या तो शैम्पू यूज कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये धानोवेट का एक वेटिंग एजेंट है, आप इसका उपयोग कर लीजिए। इसके साथ एक और दवा है जिसको ये देखिए आप मेटासल्फ्यूरॉन मिथाइल 10% में है या और इसके साथ क्लोरीम्यूरॉन एथाइल जो है वो करके ये दवा जो है वो 2 दवाओं का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। तो इन सभी दवाओं का आप एक मिक्स तैयार करिए कॉम्बो। और उसके बाद आप जो है अगर अपने खेत में किसी भी प्रकार के खरपतवार को देख रहे हैं, चाहे वो मोथा हो, दूब हो, चाहे वो चिरचिटा हो, कनकुआ हो, कोई भी खरपतवार हो, तो आप इन दोनों दवाओं का फेनोक्साप्रोप इथाइल और मेटासल्फ्यूरॉन और क्लोरीम्यूरॉन, ये जो दोनों दवाएं आती हैं जिसमें कि ढेर सारी दवाओं का जो कॉम्बिनेशन है वो है, तो इन दोनों दवाओं का आप मिक्स तैयार इस प्रकार से करके और उसके बाद से अगर आप अपने खेतों में सही समय पे, इसका समय जो दवा का छिड़काव करने का है वो है लगभग 7 से लेके और 15 से 17 दिन के बीच में जो है वो दवा छिड़क जानी चाहिए अगर आपके खेत में खरपतवार उगे हैं तो। अगर उसके बाद आप छिड़कते हैं तो आपको जो है वो असर कम देखने को मिलेगा और आपकी फसल जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गई होगी। तो इस समय का ध्यान रखते हुए आप जो है अपने खेतों में दवा का छिड़काव करवाइए। और ये देखिए आप यहाँ पे इस प्रकार से पहले जो है वो दवा को छिड़कने से पहले टंकी के अंदर जो है इसका मिक्स को अच्छी तरीके से जो है तैयार कर लिया जाता है और इसका छिड़काव जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से किया जा रहा है। तो सही समय पे छिड़काव अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट जो है वो 100% देखने को मिलेगा। और ये जो 2 दवाएँ हैं, ये दोनों दवाएँ बहुत ही कारगर सिद्ध हैं इन सभी प्रकार के खरपतवारों के लिए और धान के लिए बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि ये धान के ऊपर कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालती हैं और धान की फसल बढ़िया तरीके से वृद्धि करती है। लेकिन ये जो सारे खरपतवार होते हैं वो पूर्णतः जो है वो नियंत्रित हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके भी खेतों में इस प्रकार के खरपतवार दिखाई दे रहे हैं तो आप इन दवाओं का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा।